बच्चों, आज हम लोग वर्गमूल निकालने की विभिन्न विधियों की चर्चा करेंगे। पिछले दिन हम लोग वो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल चुके थे, लेकिन गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने में एक समस्या आ जाती है, तो हम लोग उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं, फिर और भी विधि देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि 80 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो 80 का वर्गमूल निकालने में हम लोग क्या करते हैं, 80 का गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से भाग दिए 40, फिर 2 से लगाए 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, तो 4 को 2 1 5 आ गया, यानी कि 80। ये चिन्ह हमारा वर्गमूल का चिन्ह है, इससे हम लोग परिचय हो चुके हैं, हमारा परिचय हो चुका है। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अंग्रेजी में इसको अंडर रूट कहते हैं। 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 4 और 1 5 भी है, तो 2 के बदले में 1 2 हम लोग लिख सकते हैं, फिर इसके बदले में 1 2 और लिख लेते हैं। लेकिन अब ये 5 तो 2 है नहीं, तो 5 का वर्गमूल निकलना भी बाकी है। जो 2 को था उसका तो वर्गमूल निकल गया 2 2, लेकिन ये 5 का वर्गमूल नहीं निकला, तो इस 5 के बदले में हम लोग ऐसे लिख देते हैं। और ये एक सॉल्यूशन पर हम लोग चले आते हैं। 4√5 ये हमारा हो गया एक। इस तरह से भी प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में भी 80 का वर्गमूल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये अंततः 5 का वर्गमूल हमको निकालना बाकी रह गया। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि भाग विधि में कैसे हम लोग इसको भी 5 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग एक अच्छा और इंटरेस्टिंग, जो कि वर्गमूल का आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल तरीका है, उसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, जो कि नीचे क्लास के बच्चों को, आप 8 क्लास में हैं, 8 क्लास के बच्चों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहले हम देखते क्या है कि एक पैटर्न है हमारे पास, एक को हम लोग 1 लिख देते हैं। इसके बाद दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हमारा आता है 1 के बाद 2 दूना 4, 1 1 का 1 हुआ, 1 गुने 1, ये हो गया हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर और ये बराबर हो गया हमारा 1। 2 गुने 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये बराबर हो गया हमारा, तो 1 हो गया, 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा हो गया 4, और ये 4 बराबर हम लोग लिखते हैं 1 जोड़ 3। आगे देखते हैं, एक पैटर्न पर आ जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार 3 गुने 3, ये 3 का वर्ग हो गया, ये हो गया हमारा 9, और 9 को हम लोग लिखेंगे 1 जोड़ 3 जोड़ 5। आगे लिखते हैं 4 गुने 4, तो ये हो गया 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 16, और ये हम लिख देंगे 1 3 5 प्लस 7। हम देख रहे हैं एक पैटर्न जो हमको मिल रहा है कि एक ऑड संख्या, विषम संख्या हम लिखे 1, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, ये 1 का वर्गमूल ये 1 होता है। दूसरा जो है वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या हमारी 4 है, तो ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 जोड़ 3, मैंने 2 को लगातार, शुरुआती लगातार विषम संख्या का योग 2 का वर्ग हो जाता है। उसी प्रकार शुरुआती धनात्मक विषम संख्याओं का योग, शुरुआती धनात्मक विषम संख्याओं अगर 3 हम लेते हैं, 3 को विषम संख्या लेते हैं, 1 3 5 7 9, इस तरह से विषम संख्या आती है, तो 5 तक का अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 9, जो कि 3 का वर्ग है, यानी कि इसका 9 का वर्गमूल हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि अगर हमको कोई कहे कि 9 का वर्गमूल निकालिए, तो 9 में हम पहले 1 घटा दिए 8, फिर इसमें से 3 घटा दिए, ये हो गया 5, फिर इसमें से 5 घटा दिए, ये हो गया 0। 0 लाने तक हम क्या बार घटाते हैं, 1 2 3 बार घटाए, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3। 9 का वर्गमूल बराबर 3।
3 बार घटाए हैं, 3 विषम संख्या को घटाए हैं शुरुआत से, 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये विषम संख्या को हम घटाते चलते हैं और जितनी विषम संख्याओं को शुरुआत से 1 से है गिनते हैं, जितनी संख्याएं हम घटाए हैं वही हमारा वर्गमूल हो गया। इसमें हम 3 गो संख्या घटाए तो 3 हमारा वर्गमूल हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि 16 में हम 1 घटा देंगे, 3 घटा देंगे, 5 घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 16 तो इन्हीं का योग है। तो 16 में 1 3 5 7 घटाएंगे तो 4 को संख्या घटा दिए तो 4 हो गया इसका वर्गमूल। मैंने जितनी संख्याएं घटाएंगे इनकी संख्या 4 है तो ये वर्गमूल 4, इनकी संख्या 3 है, इनकी संख्या 2 है तो इस 4 का वर्गमूल 2, ये 9 का वर्गमूल 3, ये 16 का वर्गमूल 4। ये प्रैक्टिस करने की बात है और आप अपने से इसको जांच करने की बात है। आप जाएंगे बहुत दूर तक जाएंगे, इसमें इसको 7 8 9 10 11 चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि 11 का वर्ग होता है 121। अब ये 111 का वर्ग नहीं दे करके और हम कहें कि 121 का वर्गमूल निकालिए तो इसको हम लोग पहले 1 घटाए, बच गया हमारा 120। फिर 120 में से 3 घटाए तो 117, 117 में से 5 घटाए 112, 112 में से 7 घटाए 105, 105 में से 9 घटाए तो हो गया शायद 96 हो जाएगा, और 96 में से 11 घटाए तो ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा, 11 में से 85। और इस तरह से अगर हम घटाते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 5 और संख्या घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। और तब हम कहेंगे कि 11 संख्या लगा, 11 विषम संख्या हम घटाए हैं इसलिए 121 का वर्गमूल 11 होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ज़रूर है, क्योंकि ये पैटर्न हमको जानना चाहिए कि ये कितना हम घटा रहे हैं और हमारा जो है सो वर्गमूल क्या होगा सो पता चल जाता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या को बार बार विषम संख्या को घटा करके निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए जैसे कि हम लिख दिए कि आप 81 का वर्गमूल निकालिए, घटाओ विधि से लगातार घटाओ विधि से आप निकाल लीजिए 100 का, आप निकाल लीजिए 64 का। छोटा छोटा हम लोग दे रहे हैं कि 8 बार घटाएंगे, 10 बार 9 बार घटाएंगे तो आ जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस करने के लिए है और आपको ये जो जिस चीज़ की चर्चा किए ये आपको कंफर्म हो जाएगा। ये आप खुद जांच लेंगे कि नहीं विधि सही है और इस तरह से भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक है भाग विधि द्वारा कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो भाग विधि जैसे हम लोग भाग देते हैं तो भाग जो अभी तक हम लोग सीखे, जोड़ घटा गुणा भाग की प्रक्रिया में जो भाग सीखे उससे थोड़ा सा इतर है, थोड़ा सा भिन्न है, डिफर करता है। आपको पहाड़ा समझना होगा या बहुत इसमें अनुमान करना होगा। बहुत सारी संख्याओं का बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो हम अनुमान करेंगे कि इसका क्या हो सकता है, आगे कितना से गुणा करने पर ये रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं, ये हमको अनुमान करना होगा। तो एक जिसे हम 121 अभी लिखे थे, तो चलिए 121 का हम लोग भाग विधि, ये हो गया भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल, तो जैसे 121 हम लोग लिखे थे। अब इसका हम लोग भाग विधि में क्या करते हैं, इधर इसे छेद देते हैं, इधर भी इसे छेद देते हैं। अब इसमें हम लोग इसको सबसे पहले इधर से दाहिनी ओर से जोड़ा लगाते हैं, तो एक जोड़ा तो लग गया और एक यहाँ पर बच गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग इस एक में भाग देंगे, एक में कितना से भाग देंगे कि जिसको उतना ही से गुना करेंगे तो एक या उससे कम रहे। तो एक तो चूँकि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है इसलिए हम लोग एक से लगाए तो ये एक बार गया और ये एक हो गया, कट करके ये 0 हो गया। इतनी प्रक्रिया हम लोग किए। 2 से नहीं लगा सकते हैं, एक में 2 से नहीं लगेगा, 2 से लगाएंगे तो फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा और यहाँ 4 आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जितना से भाग लगाते हैं
उसको उतना ही बार पहाड़ा पढ़ते हैं और तब जो आता है प्रोडक्ट, जो गुणनफल आता है, उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो ये आ गया। अब 0 हो गया। इस 1 को फिर इसमें हम जोड़ देते हैं, 1 और 1 ये जुट गया तो ये हो गया 2। चलिए ये यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं। अब इसमें भाग में और वर्गमूल में यहीं पर बेसिक फ़र्क हो जाता है कि हम जो जोड़ा लगाए हैं वो जोड़ा जोड़ा उतारते भी हैं। भाग में एक एक संख्या उतारते हैं, नहीं लगने पर फिर अगली संख्या हम लोग उतारते हैं 0 दे करके। लेकिन यहाँ पर हम लोग 2-2 अंक उतारेंगे और जब 2 अंक में भाग नहीं लगेगा तब एक 0 देंगे और अगला 2 अंक उतारेंगे, जो कि हम लोग आगे प्रक्रिया में समझेंगे। आपकी किताब में भी है वैसा। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 21 उतार दिए। 2 अंक उतारना था, 21 उतार दिए। अब हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ 21 है। अब हमको यहाँ पर इस 2 के ऊपर में एक संख्या लिखनी है और तब ये हो जाएगा 21। 1 2 3 4 कुछ रखेंगे, ये 21 हो जाएगा और 21 या 22 हो जाएगा। अगर 2 रख देते हैं तो ये 22 होगा और 22 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, यानी 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत आसान हम एग्जाम्पल लिए हैं। तो 21 एका 21 एक बार गया है, यहाँ फिर 1 लिखेंगे तो ये हो गया 21 एका 21 और ये कट करके 0 हो गया। ये पूर्णतः परफेक्ट स्क्वायर था, पूर्ण वर्ग था ये 121, इसलिए इसका वर्गमूल निकल गया 11। ये हो गया वर्गमूल। चलिए एक थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या लेने से हमको ये होता है कि कुछ जो समस्याएं आएंगी उसका निराकरण हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे हम 1024 पूर्ण वर्ग है। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। हम लोग चर्चा किए थे कि यहाँ से 2-2 अंक का जोड़ा करते हैं। ये 2 जोड़ा लग गया, यहाँ नहीं लगा था तो 1 अंक पर ही इस पर जो है सो एक लकीर खींच दिए थे। अलग अलग उतारने में सुविधा होगी इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, बहुत अच्छी बात है कि जैगो यहाँ पर हम लकीर खींचते हैं, वर्गमूल में उतने ही अंकों की संख्या मिलती है। ये गौर करने की बात है, इसको आप गौर करेंगे। यहाँ पर 2 लकीर खींचना पड़ा, भले इसमें एक ही पर हम 1 लकीर दिए, लेकिन चूंकि 2 लकीर खींचा गया तो 2 अंक यहाँ पर आ गया। यहाँ तो पूरा 2 है, 2 को जोड़ा है, यहाँ पर भी 2 अंक आएगा वर्गमूल। हम जैसे कि अगर हम निकालते हैं 49 का वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल ये एक ही जोड़ा है तो यहाँ पर हम लोग 1 बार लिखेंगे, 1 बार, इसको अंग्रेजी में बार कहते हैं, ये जो लकीर है इसको। तो इसको पर 1 बार आया है, 1 लकीर आया है तो 1 अंक की संख्या इसका वर्गमूल होगा। अब हम जानते हैं इसको 7 सत्ते 49, इसलिए हम 2 अंक की संख्या की चर्चा नहीं किए थे, ये तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। 7 सत्ते 49, ये 7 वर्गमूल हो गया था। तो यहाँ हम समझने के लिए कि 1 लकीर अगर पड़ेगी तो 1 अंक की संख्या होगी। अगर 2 लकीर पड़ जाए, इस केस में भी कि दूसरी लकीर के अंदर एक ही संख्या है, एक ही अंक है, तो भी यहाँ पर 2 अंकों की संख्या वर्गमूल में बनेगा। यहाँ तो हम देख ही रहे हैं कि 2 जोड़ा है, अंकों का 2 जोड़ा यहाँ बन रहा है संख्या में, तो यहाँ पर जो इसका वर्गमूल होगा वो 2 अंकों का होगा। चलिए इसको बनाते हैं। ये हो गया 10। अब 10 में हमको भाग देना है, 1 में नहीं देना है, 10 में। यहाँ हम 1 में दिए थे, यहाँ 10 में देना है। तो 1 एका 1 नहीं जाएगा, अभी और हम आगे बढ़ सकते हैं। 2 दूना 4, 10 और 4 के बीच में डिफरेंस बहुत है। आगे एक और बढ़ के देख लेते हैं। 3 तिया 9, 10 के करीब पहुंच गया है। नहीं आता तो फिर 4 से लगाते, 4 चौका 16 ज़्यादा हो गया, तो 3 ठीक है। ये 3 से हम भाग लगाए हैं इसको। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ भी 3 लिखेंगे और इसको 3 से गुना करना है तो यहाँ लिख दिए 3 तिया 9। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं इसको घटाते हैं, इसको जोड़ते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, जैसे यहाँ हम जोड़े थे, यहाँ हम जोड़ेंगे और यहाँ पर भाग की क्रिया वाला जो है प्रक्रिया है उसमें ये घटाएंगे। 10 में से 9 गया 1 और 3 हो गया हमारा 6। चलिए अब उतारने में 2 नहीं उतारते हैं, यहाँ याद आ रहा होगा हम लोग 21 उतारे थे, यहाँ हम लोग 2 और 4 को उतारेंगे एक साथ। अब हम लोग यहाँ पर 6 के ऊपर में अगर हम 1 देते हैं तो 61 हो जाएगा और 61 को 1 से गुना करेंगे तो 61 होगा। ये 121 है, 2 बार भी टाइप किया जा सकता है, आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ 62 देते हैं, 2 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, नहीं होगा तो हम लोग मिटाएंगे, लेकिन क्या करते हैं तो 2 दूना 4 और 2 छक 12, बिल्कुल सही हो गया, ये जुट गया यहाँ पर, इसके बराबर आ गया। अगर इसमें थोड़ा कम रहता
तो 3 में भी ट्राई करके देखते। 3 में अगर ये ज़्यादा हो जाता तो फिर 2 पर आते, फिर आगे की प्रक्रिया है वो दशमलव अंकों तक जाएगा, जो कि हम लोग अभी चर्चा करेंगे उसकी। तो ये हो गया हमारा 2 बार गया, ये 3 और ये 2, ये 2, ये 32, इसका वर्गमूल हो गया 32, जो कि 2 अंक की संख्या है, 2 गो बार है ऊपर में, ये कट गया, पूरी तरह से कट गया। यहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारा तो रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया, इसलिए इसको 32 तक ला करके छोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या फिर इसको बार बार देखेंगे, तो ये छोटी छोटी बात है, इसको आप बनाएंगे। कुछ हम वर्क करने के लिए आपको दे देते हैं, ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर लें और इसको सही ढंग से आपके कंसेप्ट में बैठ जाए। तो जैसे हम ये करते हैं, जैसे 729, और एक हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 1225, इसका आप बनाएंगे, 2 को जोड़ा लगेगा यहाँ पर, ये घर में बनाने का है, आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा रहेगा। और जैसे कि हम कर दिए यहाँ पर 169, छोटी संख्या है, 841। तो इस तरह से आप बनाएंगे, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग अब उन संख्याओं पर ध्यान देते हैं जिसका जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर हम देख रहे हैं कि 729 के बाद 841 आया, अब इसके बीच में अगर कोई संख्या आ गई तो उसके बाद ये 900 आएगा, तो 841 और 900 के बीच में नहीं, इसके बाद इसके बीच में है एक संख्या, ये ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो ये 841 के बाद अगर हम ले लेते हैं 850, तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं इसको। इसका आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छा है। हम लोग एक संख्या ले लेते हैं जो कि एट रैंडम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 1032 ले लेते हैं। 24 का वर्गमूल निकल चुका था, 1032 हम लोग ले लेते हैं। चलिए फिर वही करते हैं, 2 जोड़ा लगा दिए। यहाँ पर 10 में भाग देना है तो 3 से जाएगा, खूब याद है हमको, 3 तिया 9 हो गया, और ये 3 जोड़ते हैं यहाँ पर, तो ये 3 जुड़ गया, यहाँ पर घटेगा तो 1 हो गया, ये 3 6 हो गया, और यहाँ पर हो गया 32। उस समय उतरा था 24, अभी उतर गया 32। तो 2 बार तो गया था, हमको याद है, 3 बार जाएगा, 6 तिया 18, ये 3 तिया 9 और 6 तिया 18, तो ज़्यादा हो गया। इसी तरह से हम लोग एक अंदाज़ लगा लेते हैं कि कितनी बार जाएगा, तो इसको हम 2 ही बार ले चलेंगे। चलिए 2 बार ले गए, और ये हो गया हमारा 32, और ये हो गया 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 तो हो ही गया, और ये घट गया 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8। ये हो गया हमारा 2 2 4, और ये हो गया 6। ये 2 को जोड़ते चलेंगे, जितना भी भाग लगेगा हम लोग को जोड़ करके तब अगला स्टेप में जाएंगे। अब यहाँ पर भाग में हमको याद आता है कि जब दशमलव का भाग हम लोग करते थे और यहाँ पर अंक ख़त्म हो जाया करता था तो 1 0 उतार देते थे। यहाँ पर वर्गमूल है, हम देखे हैं कि 2 अंक उतारना पड़ता है, तो यहाँ हम 2 0 उतारेंगे, 800 हो गया। और जब 2 0 उतारे तो यहाँ हमको दशमलव देना पड़ जाएगा, ये भी सही है। अब 6 पर अगर हम 1 भी रखते हैं तो 641 हो जाएगा, 640 से ज़्यादा होगा। 2 रख देंगे तो 1200, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 1280 हो जाएगा, 1284 हो जाएगा, तो ये तो 800 है। इसलिए क्लियर है कि इसको हमको 1 ही रखना होगा, 1 ही बार जाना होगा। दशमलव के बाद ये 1 आया, तो ये हो गया 641, 641। चलिए इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं। 10 में से 1 9, ये तो 9 में से 4 5, और ये 7 में से 6 1। अब यहाँ पर फिर इस 1 1 को जोड़ दिए तो 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। यही हम लोग अब अनुमान करेंगे। अब 642 का पहाड़ा तो हम लोग जान नहीं सकते हैं, यहाँ 6400 समथिंग आ जाएगा, 20 से ऊपर उसका पहाड़ा हम लोग नहीं जानते, तो अंदाज करेंगे कि हमको कितना करना है। चलिए इस पर फिर 2 0 देंगे। भाग में भी हम लोग
तब तक देते रहते हैं जब तक पूरा पूरा नहीं कट जाए, तो फिर उसको नहीं कटता है तो 2-3 अंक देने के बाद उसको छोड़ देते हैं, या फिर रेकरिंग आ जाता है, आवर्ती आ जाता है तो आवर्त दे देते हैं। यहाँ हम लोग वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ हम एक बार में 2 जीरो उतारते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 या 2 रखते हैं तो ये 6421/22 होगा, और ये हमारा है 15,900। अब इस 1000 को हम लोग ध्यान में करते हैं कि 6000 है, ये 15,000 है, ये 6 है, ये 15 है, तो 2 बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 बार लगा के देख सकते हैं। एक बार लगा करके व्यर्थ समय बर्बाद करेंगे, ये बार बार जब आप बनाएंगे तो एक अनुभव हो जाएगा कि कितना बार लगेगा। तो क्लियर है कि पहला 1 अंक में भाग नहीं लगा, इसमें 6 से 1 में नहीं लगेगा, तो यहाँ का 2 अंक ले लिए और यहाँ का 1 अंक लिए, तो ये 2 बार जाएगा, 6 दूना 12, तो चलिए 2 बार गया ये, तो यहाँ फिर 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। अब गुना करते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 6 दूना 12। ये घटेगा और ये जुटेगा। चलिए ये हो गया 2, सॉरी ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। अब इसको घटाए तो 10 में से 4 6, 9 में से 4 5, ये तो 8 में से 8 0, और ये 15 में से 12 3, ये हो गया इतना। अब हम लोग एक बार और जा सकते हैं, चूँकि सीख रहे हैं इसलिए हम लोग को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दशमलव के बाद 2 अंक आ गया, भाग में भी हम लोग 3 अंक तक जाते हैं, यहाँ भी 2 अंक छोड़ सकते हैं, बस 30.12 कह देंगे तो नज़दीक, इसके वर्गमूल के नज़दीक, 1032 के वर्गमूल के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं। और पूरा पूरा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे तो बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी। अगर कोई कह देगा कि 3 अंक तक वर्गमूल निकालिए तो 1 अंक और बढ़ जाते हैं, और बढ़ तो हम लोग यहाँ इसलिए रहे कि थोड़ी प्रक्रिया समझ जाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर 2 जीरो देते हैं, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख, और ये कितना हो गया, एक अगर यहाँ रख देते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 64 है। फिर वही करते हैं, ये 6 है और ये 3 है, ये 30 है, तो 6 पचे 30, 5 बार में तो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 4 है। ज़रा सा सोचिए इसे, हम लोग दिमाग लगाते हैं, अपना गहराई में जाते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 छक 30 करेंगे तो 5 बार तो जा रहा है, लेकिन ये 5 चौके 20, 5 रखेंगे तो 5 चौके 20 भी होगा, जो कि इस 2 में आ जाएगा, यानी 32 रहता तब शायद हम ट्राई कर सकते थे। अगर यहाँ पर 32 या उससे ऊपर रहता तब ट्राई करते, क्योंकि 5 चौके 20 और 6 पचे 30 और या इसका 2 आकर के 32 बनाएगा यहाँ पर इस अंक को। तो हम लोग यहाँ पर 5 बार जाएंगे तो रिस्की हो जाएगा, घटा के देखेंगे इससे कम हो जाएगा। हम लोग 4 बार जाते हैं, तो 4 बार जब जाते हैं तब लिखते हैं 4 चौके 16 के 6, बाकी 1, 4 चौका 16 और 1 17 के 7, बाकी 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 चौके 16 के 6, बाकी 1, 6 चौके 24 और 1 25, ये 25 हो गया। अब घटा के देखते हैं, ये जो शेष आएगा घट करके जो बचेगा सो 6 से कम आएगा। हम देख रहे हैं ये 25 है, ये 30 है, तो 5 तो ऐसे है, 25 से ज़्यादा है, तो ये 5 से भी कम आएगा, यानी कि 6 से तो कम हो ही गया। इसका मतलब कि 5 बार लगाते तो गलती होता और हम लोग को फिर घटना पड़ता, नीचे आना पड़ता। तो ये 4 बार गए हैं, ये 4 हो गए। चलिए घटा के देख लेते हैं, घट तो जाएगा ही, लेकिन देखते हैं कि 6 से ज़्यादा है या कम है। देखने से ही लग रहा है कम है। 10 में से 6 4, 9 में से 7 2, 15 में से 9 6, 14 में से 6 8, ये तो 9 हो गया था, 9 में से 5 4, ये हो गया 48,000 हुआ, और ये हमारा है 64,000। तो क्लियर है कि ये ज़्यादा है, 5 बार देते तो नहीं जाता। तो इस तरह से वर्गमूल हम लोग किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, और ये जो कि परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं भी हो तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आप अपनी किताब में इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकालिएगा, और गणित ऐसी चीज़ है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको परफेक्ट बनाएगा, आपका माने कौशल विकास होगा। तो इस तरह से ये हम लोग देखें। अब फिर से हम लोग उन संख्याओं को का भी वर्गमूल की एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो भिन्नात्मक संख्या, जो भिन्न में दी हुई है, जैसे 256 बटे 144, इस तरह से दे दिया और कहा कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो इसमें आप
दिमाग लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ऊपर का वर्गमूल निकाल दीजिए, नीचे का वर्गमूल निकाल दीजिए, हो गया हमारा ये बराबर हो गया ये 256 और ये हो गया हमारा 144। यदि वर्गमूल याद है तो 256 का हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 12। ये हो गया 16/12 बन गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग भिन्नात्मक संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगले दिन हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे, फिर घन और घनमूल की चर्चा हम लोग को करना है, बाकी है। आपके परीक्षा के उद्देश्य से ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।